अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत अलग है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ तक़रीज़ क्या है। यानी किताब के हवाले से कोई किताब आपके पास है, उसमें आपने देखा होगा तक़रीज़, मुक़दमा, ये सब क्या है। तो आज आपको यही मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे हम तक़रीज़ की। तक़रीज़ क्या है? तो तक़रीज़ के बारे में जान लें कि जब साहिब किताब और किताब के अंदर जो चीज़ें हैं उन पर गुफ्तगू होती है तो वो तक़रीज़ कहलाती है। देख ले, इस पे बैलेंस बना हुआ है। साहिब किताब यानी किताब लिखने वाले, जैसे मैंने कोई किताब लिखी तो मुझ पर भी बातें होंगी और किताब पर भी बातें होंगी। दोनों जब एक साथ हो गया तो क्या कहलाएगा? वो तक़रीज़ कहलाएगा। अब तक़रीज़ में यह है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, ये तक़रीज़ मतलब मुबालगा आराई की हद से आगे बढ़ जाती है। यानी वहाँ पर ऐसा होता है कि लिखने वाले की इतनी ज़्यादा तारीफ़ हो गई, इतनी ज़्यादा तारीफ़ हो गई। अब लिखने वाले की तारीफ़ जब हुई तो वहाँ पर इसको मुक़दमा कहा जाता है। अब इसी नुक्ते को समझना है। यहाँ जो मुक़दमा है, यहाँ मुक़दमा में लिखने वाले की खूबियों को ज़ाहिर किया जाता है कि लिखने वाला अगर मेयारी है, लिखने वाले का मेयार अगर इतना बेहतर है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी जो तसनीफ़ होगी वो उसी तरह होगी। इसीलिए मुक़दमा में जो बात होती है वो ज़्यादातर साहिब किताब की बात होती है। आपने जान लिया। तक़रीज़ में जो बात होती है वो किताब और किताब के अंदर जो मज़मून है, जो मटेरियल है, दोनों पर होती है। तक़रीज़ में दोनों की बात करेंगे, एक ऐसा बैलेंस बनाए रहेंगे, एक ऐसा तवाज़ुन होना चाहिए दोनों के दरमियान कि कभी हम लिखने वाले की तारीफ़ करें और कभी जो लिखा गया है उसकी तारीफ़ करें। तो दोनों जब एक साथ चलेगा तो उसको तक़रीज़ कहेंगे। लेकिन अगर तक़रीज़ में जो मतलब किताब के बारे में या किताब के अंदर जो मटेरियल हैं उनके बारे में बात कम हुई और लिखने वाले की तारीफ़ हद से ज़्यादा होने लगी तो उसको मुक़दमा कहा जाता है। मुक़दमा सब पर नहीं होता। मुक़दमा उन्हीं किताबों पर होता है जिसके लिखने वाले बहुत बड़े कलमकार हों, वही मुक़दमा हो सकता है। अब लिखने वाले जब बड़े होंगे, अब देखिए बाग़ो बहार पे मुक़दमा है। क्यों मुक़दमा है बाग़ो बहार पे? इसलिए कि बाग़ो बहार के लिखने वाले हैं मीर अमन दहलवी। उनकी शख्सियत से कौन वाकिफ़ नहीं है। तो उस किताब में सबसे पहले ये बताया गया है कि मीर अमन दहलवी की हैसियत क्या है। तो मीर अमन दहलवी की हैसियत जब बताया गया तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, जब लिखने वाले की तारीफ़ की गई, लिखने वाले की पहचान आपके सामने पेश की गई तो आपको भी दिल करेगा कि हाँ, इसको पढ़ लें, थोड़ा आगे पढ़ लें। और उसके बाद आपका जहन ऐसा बन जाएगा, मतलब ये नफ्सियाती असर आप पर पड़ेगा कि आप यही सोचेंगे कि लिखने वाला जब इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है उसकी लिखी हुई चीज़ भी कोई आम सी चीज़ नहीं होगी। तो इसका जहन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए जो बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, यानी बड़े कलमकारों की किताबें होती हैं ना, उन पर मुक़दमा लिखा जाता है, सब पे मुक़दमा नहीं लिखा जाएगा। लेकिन तक़रीज़ किसी भी किताब की हो सकती है और होती ही है। उसके बाद इंतसाब कहते हैं, किताब में इंतसाब भी होता है। तो इंतसाब में क्या होता है, किसी के नाम मंसूब कर दिया जाता है। इंसान की ज़िंदगी पर किसी न किसी का असर पड़ता है, किसी तरह से असर पड़े। तो जब इंसानी ज़िंदगी पर किसी यानी कलमकार की ज़िंदगी पर जिसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है उसी के नाम वो उस किताब को मंसूब कर देता है, तो उसी को कहते हैं इंतसाब। अब ये भी जान लें कि किताब में तनकीद भी होती है और किताब पे तबसरा भी होता है। इन दोनों के बारे में भी जान लें आप। तो तनकीद क्या है, तबसरा क्या है? तो आपने तक़रीज़ तो जान ही लिया। याद रहे, जब तक़रीज़ में यानी तक़रीज़ जो कर रहे थे हम पहले ही, यानी किताब किताब के अंदर जो चीज़ें हैं उन पर हम बात कर रहे थे, साथ ही साथ किताब लिखने वाले पे बात कर रहे थे। अगर ये उस हद से आगे बढ़े
और उसमें महासिन व मुआयब यानी उसकी खूबी और ख़ामियों पर भी बात करने लगे, तब वो तनक़ीद के दायरे में आ जाएगा। अब वो तक़रीज़ नहीं है, अब वो तनक़ीद कहलाएगी, अब वो तनक़ीद है। अब जब तनक़ीद की शुरुआत हुई तो फिर यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि तनक़ीद में जो नाक़िद होते हैं वो जो कलमकार होते हैं उनको साइड कर देते हैं। अब कलमकार से मतलब नहीं रहा, जो तनक़ीद लिखेंगे उनको कलमकार की ज़ाती ज़िंदगी से या ज़ाती हैसियत से कोई मतलब नहीं है। अब उनको मतलब है उनकी लिखी हुई चीज़ों से। अब उनकी लिखी हुई जो भी चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ अच्छी है तो अच्छा कहा जाए, अगर वो चीज़ अच्छी नहीं है तो फिर कहा जाए ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्या ख़ामी है। अब सिर्फ ये कह देना कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, ये कहना एक नाक़िद का काम नहीं होता है। नाक़िद को बताना होता है कि अगर ये चीज़ अच्छी है तो क्यों है, अच्छी नहीं है तो क्यों नहीं है, ये उसकी एक शर्त होती है। तो तनक़ीद में किसी भी मतलब किसी भी जो कुछ लिखा है किताब में, यानी किसी भी तख्लीक के बारे में अगर अच्छाई या बुराई पेश मतलब बताई जाए या महासिन व मुआयब पे गुफ्तगू की जाए, खूबी और ख़ामी के बारे में बात की जाए, तो वो तनक़ीद के दायरे में आ जाता है। अब तनक़ीद बहरहाल अच्छी चीज़ है। तनक़ीद में लिखने वाले को अलग रखा जाता है, सिर्फ जो चीज़ लिखी हुई है उस पर बात की जाती है। उसके बाद आता है तबसरा। अब तबसरा देखिए, तबसरा का दायरा बहुत बड़ा है। तक़रीज़ में आपने देख लिया दो चीज़, किताब और कलमकार। मुक़दमा में सिर्फ़ और सिर्फ कलमकार और थोड़ी बहुत मतलब किताब के बारे में बात की। तनक़ीद में कलमकार को हटा दिया, सिर्फ़ और सिर्फ जो चीज़ लिखी है उस पर बात किया। तबसरे में सबको एक साथ जमा कर लिया जाता है, सबको एक साथ। अब तबसरे में क्या होता है, नाशिर, कंपोज़र, तादाद सफ़ात, पेश लफ्ज़, कीमत और उसके अंदर जो चीज़ें शामिल हैं उन सभी चीज़ों पर जब गुफ्तगू होती है तो वो तबसरा कहलाता है। तबसरा में ये भी हो सकता है कि अगर ये किताब 250 रुपये की है तो ये किताब महंगी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर जो मवाद है वो 250 रुपये के लायक नहीं है, या उसकी जो जिल्द है, किताब की जो जिल्द है, कवर है, वो उस लायक नहीं है। किताब की मतलब किताब का जो कवर है वो दीदा-ज़ेब है कि नहीं है, ये सब कुछ तबसरे में शामिल है। तो तबसरा लिखना तक़रीज़ और तनक़ीज़ से बहरहाल आसान है, क्योंकि इसमें किसी की गहराई पे नहीं जाना पड़ता, इसमें सिर्फ जो कुछ ऊपर है बस वही बता दिया जाता है। तो आपने जान लिया तक़रीज़, मुक़दमा, तनक़ीद और तबसरा के बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।